कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं अलादीन, जो अपने पालतू बंदर अब्बू की मदद से गुजारा करने के लिए नियमित रूप से चोरी करता है। एक दिन सड़कों पर घूमते हुए एक खूबसूरत लड़की को देखता है, जो बिना भुगतान किए बच्चों को रोटी देने के बाद मुसीबत में पड़ जाती है। अलादीन उसकी मदद करता है और दोनों मिलकर रॉयल गार्ड्स द्वारा पीछा किए जाते हैं। कुछ देर बाद वे अपने पीछा करने वालों से बच जाते हैं और अलादीन उस लड़की को अपने घर चाय पीने के लिए ले जाता है। लड़की खुद को दलिया बताती है और कहती है कि वह अग्रबा की राजकुमारी की सेविका है। अचानक उसे जाना पड़ता है क्योंकि राजकुमारी के लिए एक और वर, राजकुमार एंडर्स, आ रहा होता है। सेविका और सबसे अच्छी दोस्त का नाम है। इस बीच सुल्तान का विश्वासपात्र सलाहकार जाफर सुल्तान को उखाड़ फेंकने की साजिश कर रहा है और इसके लिए वह जादुई चिराग को हासिल करना चाहता है। हालांकि वह एक जादुई गुफा में छिपा हुआ है जिसे डायमंड इन द रफ ही प्रवेश कर सकता है, जो कि जाफर नहीं है। इसलिए वह हफ्तों तक उस डायमंड इन द रफ को खोजता रहता है। एक शाम राजकुमार एंडर्स के विवाह प्रस्ताव को ठुकराने के बाद जैस्मिन को अलादीन से एक अचानक मुलाकात होती है। अलादीन उसकी माँ का कंगन लौटाने आया होता है, जिसे अब्बू ने चुरा लिया था। जैस्मिन को अभी भी दलिया समझते हुए अलादीन उससे फिर मिलने का वादा करके चला जाता है, लेकिन उसे शाही रक्षक पकड़ लेते हैं। अगले दिन अलादीन खुद को रेगिस्तान में जाफर के साथ पाता है, जो मानता है कि अलादीन ही डायमंड इन द रफ है। जाफर अलादीन को बताता है कि वह लड़की जिससे वह मिला था असल में राजकुमारी थी, और अगर वह उसकी मदद करे तो वह उसे इतना अमीर बना सकता है कि वह राजकुमारी को प्रभावित कर सके। शाम होते होते वे जादुई गुफा तक पहुंच जाते हैं, और क्योंकि अलादीन डायमंड इन द रफ है, उसे गुफा में सुरक्षित प्रवेश की अनुमति मिल जाती है। चमत्कारी खजानों से भरी इस गुफा में अलादीन और अब्बू दोनों को बहुत लुभावना लगता है। रास्ते में उनकी मुलाकात एक जादुई कालीन से होती है और वे चिराग ढूंढ लेते हैं, लेकिन अब्बू एक बड़ी चमकदार माणिक की ओर आकर्षित हो जाता है और उसे उठा लेता है। इससे गुफा की आत्मा क्रोधित हो जाती है और गुफा ढहने लगती है। जादुई कालीन की मदद से अलादीन और अब्बू किसी तरह वापस निकलने में सफल हो जाते हैं, लेकिन जाफर चिराग लेकर उन्हें धोखा दे देता है और वे गुफा में फंस जाते हैं। गुफा के अंदर फंसे हुए अब्बू दिखाता है कि उसने चिराग जाफर से वापस चुरा लिया था। अलादीन देखता है कि चिराग थोड़ा धूल से ढका हुआ है और वह उसे रगड़ता है। इससे चिराग से एक शक्तिशाली जिन्न निकलता है, जो उसे 3 इच्छाएं पूरी कर सकता है, जब तक कि वह चिराग को पकड़ कर रखे। अलादीन गुफा से बाहर निकलने की इच्छा करता है, हालांकि वह चिराग पकड़े बिना यह इच्छा करता है, जिससे उसकी 3 इच्छाएं बरकरार रहती हैं। और फिर अलादीन, जिन्न, अब्बू और जादुई कालीन खुद को रेगिस्तान के बीचों बीच पाते हैं। जिन्न की शक्ति को देखकर अलादीन राजकुमारी जैस्मिन के साथ रहने की उम्मीद में एक राजकुमार बनने की इच्छा करता है। जिन्न उसे राजकुमार अली में बदल देता है और वे सुल्तान के महल की ओर एक शानदार परेड के साथ जाते हैं, जहां सुल्तान उनका स्वागत करता है। अलादीन राजकुमार बनकर और जैस्मिन को प्रभावित करने की कोशिश करते हुए थोड़ा अजीब महसूस करता है, खासकर जब जिन्न उसे राजकुमारी के सामने शानदार तरीके से नाचने पर मजबूर कर देता है। लेकिन जैस्मिन प्रभावित होने के बजाय वहां से चली जाती है। इस बीच जाफर को राजकुमार अली पर शक होने लगता है। बाद में अलादीन जैस्मिन से उसके कमरे में मिलने का फैसला करता है, जबकि जिन्न दलिया को रात की सैर पर ले जाता है। खुद को साधारण रूप में पेश करते हुए अलादीन जैस्मिन को जादुई कालीन की सैर पर ले जाता है, जहां दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं। गांव के लोगों को ऊपर से देखते हुए जैस्मिन समझ जाती है कि अली असल में अलादीन है, लेकिन अलादीन उसे यह विश्वास दिलाने में कामयाब हो जाता है कि वह वास्तव में एक राजकुमार है और महल के जीवन से बचने के लिए आम आदमी की तरह कपड़े पहनता है। फिर वह जैस्मिन को महल वापस ले जाता है और दोनों अपना पहला चुंबन साझा करते हैं। अगले दिन जाफर अलादीन को पकड़ लेता है, जिसने उसकी असलियत का पता लगा लिया था। वह उसे धमकी देता है कि अगर उसने चिराग का पता नहीं बताया तो उसे समुद्र में फेंक दिया जाएगा। जब अलादीन इनकार करता है तो जाफर उसे खुद ही अपने टॉवर से बाहर धकेल देता है और वह समुद्र में गिर जाता है। अब्बू और जादुई कालीन चिराग लेकर पहुंचते हैं और अलादीन डूबने से पहले चिराग को रगड़ने में सफल हो जाता है। जिन्न अलादीन को बचा लेता है और जैस्मिन से बात करने के बाद वे सुल्तान के सामने जाफर की गद्दारी का सामना करते हैं। जाफर सुल्तान को यह सोचने के लिए सम्मोहित करने की कोशिश करता है कि वे झूठ बोल रहे हैं, लेकिन अलादीन उसका कर्मचारी स्टाफ तोड़ देता है, जिससे सुल्तान को जाफर की गद्दारी का पता चल जाता है।
जाफर को कालकोठरी में भेज दिया जाता है, लेकिन वह अपने तोते साथी इयागो द्वारा चाबी लाने के बाद भाग निकलता है। इस बीच सुल्तान अलादीन को जाफर की गद्दारी का खुलासा करने के लिए धन्यवाद देता है और खुशी से उसे अपनी बेटी से शादी करने की अनुमति देने की बात कहता है। यह सुनकर अलादीन यह निर्णय करता है कि वह अपनी आखिरी इच्छा का उपयोग जिन्न को आजाद करने के लिए नहीं करेगा, जैसा उसने वादा किया था, क्योंकि उसे लगता है कि वह बिना जिन्न के राजकुमार होने का नाटक जारी नहीं रख सकता। जिन्न इस बात से निराश होता है कि अलादीन झूठ की जिंदगी जीना जारी रखना चाहता है और वह वापस अपने चिराग में चला जाता है। अलादीन अपने पुराने घर लौटता है और गहरे विचारों में डूब जाता है। उसे एहसास होता है कि जिन्न सही था और उसे जैस्मिन को सच बताना चाहिए। तभी उसे समझ आता है कि चिराग गायब है और अब जाफर के पास है। जाफर सुल्तान बनने की इच्छा करता है, लेकिन जब गार्ड उसकी बात मानने से इनकार कर देते हैं, तो वह अपनी दूसरी इच्छा का उपयोग जादूगर बनने के लिए करता है। वह अलादीन को दुनिया के सबसे दूर छोर पर भेज देता है और जैस्मिन को धमकी देता है कि अगर उसने उससे शादी नहीं की तो वह दलिया और सुल्तान को मार देगा। हालांकि जिन्न जादुई कालीन को अलादीन और अब्बू को ढूंढने के लिए भेजता है। जैसे ही शादी की रस्में शुरू होती हैं, जैस्मिन अलादीन को कालीन पर आते हुए देखती है। वह शादी का नाटक करती है और जब वह जाफर के पास पहुंचती है तो वह चिराग उससे छीन लेती है और कालीन पर कूद जाती है। जाफर इयागो को उनके पीछे भेजता है और उसे एक विशाल तोते में बदल देता है। उनका चिराग लगभग पीछा करते समय छूट जाता है, लेकिन वे उसे वापस पा लेते हैं। हालांकि इयागो फिर से चिराग चुरा लेता है, लेकिन तभी सुल्तान जाफर के जादू में खलल डालता है, जिससे इयागो वापस एक सामान्य तोता बन जाता है। इसके बाद जाफर एक रेत के बवंडर का जादू करता है, जो अलादीन और जैस्मिन को पकड़कर वापस उसके पास ले आता है। अब जाफर के पास उन दोनों पर पूरी तरह से काबू होता है और वह खुद को दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति घोषित करता है। लेकिन अलादीन जवाब देता है कि जाफर उतना शक्तिशाली नहीं है जितना वह सोचता है। असली सबसे शक्तिशाली प्राणी जिन्न है, क्योंकि उसने ही जाफर को उसकी शक्ति दी थी और वह उसे वापस भी ले सकता है। ये समझते हुए कि अलादीन सही कह रहा है और वह अभी भी सिर्फ दूसरे स्थान पर है, जाफर अपनी अंतिम इच्छा करता है कि वह एक सर्वशक्तिमान जिन्न बन जाए। अलादीन की चाल को समझते हुए जिन्न उसकी इच्छा पूरी करता है और जाफर को एक अत्यधिक शक्तिशाली जिन्न में बदल देता है। अब अद्भुत ब्रह्मांडीय शक्तियां उसके अधीन होती हैं और जाफर खुद को ब्रह्मांड का शासक घोषित करता है। लेकिन जैसा कि अलादीन ने बताया था, एक जिन्न की शक्ति के साथ एक कीमत भी आती है। जाफर को अपने सोने के कंगन और एक चिराग की कैद मिलती है, जो उसे और इयागो को अंदर खींच लेती है। जाफर की लालच के कारण वह हार जाता है और कैद हो जाता है और उसके जादू का असर अग्रबा से समाप्त हो जाता है। जाफर के चिराग को जिन्न जादुई गुफा में उड़ाकर भेज देता है, जहां जाफर और इयागो को आपस में झगड़ते हुए कई वर्षों तक कैदी बने रहना होगा। अलादीन जैस्मिन और सुल्तान से उन्हें धोखा देने के लिए माफी मांगता है और वह जाने ही वाला होता है। तभी जिन्न उसे याद दिलाता है कि उसके पास एक आखिरी इच्छा बची है, जिससे वह फिर से राजकुमार बन सकता है या उस कानून को समाप्त कर सकता है जिसमें राजकुमारी से सिर्फ एक राजकुमार ही शादी कर सकता है। लेकिन अलादीन अपनी आखिरी इच्छा का उपयोग जिन्न को आजाद करने के लिए करता है। जिन्न अपने आजाद जीवन का आनंद लेने का फैसला करता है और वह दलिया, जिससे वह प्यार कर बैठा है, के साथ दुनिया घूमने और बच्चों की परवरिश करने की योजना बनाता है। सुल्तान ने जैस्मिन को अपना ताज सौंपने का फैसला किया, जिससे वह अग्रबा की सुल्तान बन जाती है। इस बीच अलादीन चुपके से बिना किसी को बताए चला जाता है, यह सोचते हुए कि वह जैस्मिन के लायक नहीं है। हालांकि जैस्मिन उसे पकड़ लेती है और दोनों गले लगते हैं और बाद में शादी कर लेते हैं।